यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक है जो हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धैर्य, बुद्धि और भक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कर्म का रहस्य। क्या सच में कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, इतनी आसान बात है। भक्ति का प्रभाव, क्या सिर्फ पूजा पाठ से जीवन बदल सकता है। ज्ञान की शक्ति, क्यों कहते हैं कि सही ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। योग और ध्यान, क्या सच में मन को शांत कर पाना संभव है। तो अगर आप जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें, क्योंकि यह समरी आपके जीवन को बदल सकती है। भूमिका, भगवद गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित किया गया है। यह गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का संकलन है, जो महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस ग्रंथ में कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और हथियार डालकर युद्ध न करने का निश्चय करते हैं। वे धर्म और अधर्म के बीच उलझ जाते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई मार सकता है। वे उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं और निष्काम कर्मयोग का महत्व बताते हैं। तृतीय अध्याय, कर्मयोग। कर्म करने से ही जीवन चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। स्वार्थ रहित कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले भी अनेक संतों और ऋषियों को दिया था। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म में भी अकर्म भाव रखता है और उसके कर्म उसे बंधन में नहीं डालते। पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म और संन्यास में कोई विरोध नहीं है। जो व्यक्ति मन से सन्यासी है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सच्चा योगी है। षष्ठ अध्याय, ध्यान योग। ध्यान के द्वारा मन को नियंत्रित करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। ध्यान योगी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लीन होकर मुझे स्मरण करता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ही इस सृष्टि के मूल हैं। समस्त प्राणियों में उनकी शक्ति व्याप्त है। ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से मनुष्य उन्हें पहचान सकता है। अष्टम अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्म का स्वरूप अजर अमर है और आत्मा ब्रह्म से मिलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। नवम अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। वे कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। दशम अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे ही इस ब्रह्मांड की शक्ति, तेज, ज्ञान और ऊर्जा के स्रोत हैं। एकादश अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी वास्तविक दिव्य रूप देखने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। इस रूप को देखकर अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं। द्वादश अध्याय, भक्ति योग। भक्ति ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेम और श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, वे उसे अपना बना लेते हैं। त्रयोदश अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर समझाया गया है। आत्मा अविनाशी है और परमात्मा से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। चतुर्दश अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस संसार को नियंत्रित करते हैं। सात्विक गुण व्यक्ति को ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। राजसिक गुण कर्म और भोग में बांधता है और तामसिक गुण अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाता है। पंचदश अध्याय, पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हैं और समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। षोडश अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग।
दैवीय और आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है। दैवीय गुणों वाले व्यक्ति आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले अहंकार, क्रोध और लोभ से घिरे रहते हैं। सप्तदश अध्याय। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो जैसा भोजन, दान और तप करता है, वैसा ही उसका जीवन और अंत होता है। अष्टादश अध्याय। मोक्ष संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। निष्कर्ष, भगवत गीता हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता का निष्कर्ष, जीवन में अपनाने योग्य शिक्षाएं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अद्भुत ज्ञान संपदा है। यह हमें बताती है कि जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाया जाए और किस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जाए। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह न केवल युद्ध के संदर्भ में था, बल्कि हर मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गीता के 18 अध्यायों का सार यही है कि मनुष्य को निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। शरीर एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा आवश्यकता अनुसार धारण करती और त्यागती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर रहती है। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। 2. निष्काम कर्म का महत्व। गीता का सबसे प्रमुख संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करने चाहिए, लेकिन उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा नहीं रखते, तो मन में निराशा और चिंता नहीं रहती और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। योग का महत्व। भगवत गीता में 3 प्रमुख योगों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, कर्म को पूजा मानकर करना, फल की चिंता किए बिना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म को जानने का प्रयास करना। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार किसी भी योग को अपनाकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। मन का नियंत्रण और ध्यान। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा, तो इच्छाएं और वासनाएं हमें भटका सकती हैं। ध्यान, योग और आत्मसंयम के माध्यम से मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। 5. गुणों के आधार पर जीवन की दिशा। भगवत गीता के अनुसार संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं। सात्विक, शुद्धता, ज्ञान, भक्ति, जो हमें सत्य और ईश्वर की ओर ले जाते हैं। राजसिक, आकांक्षा, लोभ, क्रोध, जो हमें सांसारिक मोह और बंधनों में फंसाते हैं। तामसिक, अज्ञानता, आलस्य, अंधकार, जो हमें अधर्म और पतन की ओर ले जाते हैं। मनुष्य को सात्विक गुणों को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। समर्पण और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कोई संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण में आता है, तो वे उसका उद्धार कर देते हैं। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो और जिसमें समर्पण की भावना हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों ही जीवन के लिए उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें भोजन, नींद, काम और विश्राम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चरम सीमाओं से बचकर मध्यम मार्ग अपनाना ही श्रेष्ठ है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक ज्ञान, भक्ति और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। मैं हर परिस्थिति में धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना भी धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि अधर्म के खिलाफ लड़ना भी धर्म का हिस्सा है। अतः हमें जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। 10. मृत्यु का भय त्यागें। गीता सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
निष्कर्ष, भगवद गीता का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मोह और अहंकार से बचना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वह निश्चित रूप से आनंद, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवद गीता के नियमों को अपनाने से मनुष्य के जीवन में होने वाले परिवर्तन। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। इसमें दिए गए उपदेश और नियम यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो उसका पूरा जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो सकता है। गीता के सिद्धांतों को अपनाने से मनुष्य के विचार, कर्म, व्यवहार और दृष्टिकोण में गहरी और स्थायी परिवर्तन आते हैं। इस लेख में विस्तार से समझाएंगे कि कैसे गीता के उपदेशों को अपनाने से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। 8. मानसिक शांति और आत्मसंतोष। भगवद गीता का सिद्धांत। गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्म तो करने चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट रहने लगता है। मन में शांति बनी रहती है क्योंकि वह फल की चिंता नहीं करता। जीवन में आने वाले हर अच्छे बुरे अनुभव को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। जीवन में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास। भगवद गीता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संदेह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने कार्यों को लेकर दृढ़ निश्चय रखते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो सफलता निश्चित होती है। परिवर्तन। व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखता है। असफलता का डर समाप्त हो जाता है और व्यक्ति निडर होकर जीवन जीता है। क्या आप जीवन के हर संकट का समाधान चाहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन एक मन, मोह और आसक्ति का अंत? भगवद गीता का सिद्धांत। गीता कहती है कि मोह और आसक्ति दुख का कारण है। यदि हम किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसके खो जाने पर दुखी हो जाते हैं। परिवर्तन। व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखता है। दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, जिससे दुख और निराशा कम होती है। परिवार और समाज में रिश्ते अधिक प्रेमपूर्ण और सहज हो जाते हैं। 4. कर्तव्य परायणता और सफलता। भगवद गीता का सिद्धांत। गीता हमें सिखाती है कि बिना फल की इच्छा किए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कार्य में पूरी तरह लीन होते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। परिवर्तन। व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मेहनत और समर्पण के कारण व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। 5. मन पर नियंत्रण और ध्यान का महत्व। भगवद गीता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा चंचल मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन। व्यक्ति की एकाग्रता और फोकस बढ़ जाता है। नकारात्मक विचारों और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रहता है। ध्यान और योग के अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 6. भय और चिंता का अंत। भगवद गीता का सिद्धांत। गीता में बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा अमर है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परिवर्तन। व्यक्ति निडर बन जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अनावश्यक चिंता और भय से मुक्त होकर जीवन को आनंद से जीता है। मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक चरण मानकर स्वीकार कर लेता है। 7. इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण। भगवद गीता का सिद्धांत। इच्छाएं और वासनाएं मनुष्य को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह दुख और असंतोष का शिकार होता है। परिवर्तन। व्यक्ति आत्मसंयम से जीने लगता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। विलासिता और अनावश्यक भोग से दूर रहकर संतोष और आनंद का अनुभव करता है। अपनी ऊर्जा और समय को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाता है। 8. भक्ति और आस्था से जीवन में सकारात्मकता। भगवद गीता का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता।
परिवर्तन। व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास मजबूत हो जाता है। जीवन के हर कार्य में सकारात्मकता और दिव्यता का अनुभव करता है। कठिन समय में भी धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। 9. क्रोध, अहंकार और लोभ का नाश। भगवद गीता का सिद्धांत। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध, अहंकार और लोभ व्यक्ति के पतन के मुख्य कारण हैं। परिवर्तन। व्यक्ति का स्वभाव मधुर और सौम्य हो जाता है। समाज में लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है। लोभ और लालच से दूर रहकर सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। दैंत। सात्विक जीवन शैली अपनाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। भगवद गीता का सिद्धांत। सात्विक भोजन, विचार और आचरण व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाते हैं। परिवर्तन। व्यक्ति संतुलित और पौष्टिक भोजन अपनाता है, जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहता है। नकारात्मक विचारों से बचकर मानसिक शांति